अब हमका किसी को कोनो बात नहीं सुननी। अब अभी जाइए और पटना का टिकट कटवा कर लेकर आइए। मुंबई से पटना के लिए जो भी पहली ट्रेन निकलेगी हम सब उसमें वापस जा रहे हैं बस। भाई तू काहे इतना हल्ला कर रही है? तू चुप कर। लेकिन हम तुझे काहे डांट रहे? गलती तो हमारी है ना। उस घर के सामने से उठाकर सीधा स्टेशन लेके जाते ना तो शायद हम लोग अभी पटना की ट्रेन में होते। लाला तू ही का बात दिल पे मत ले, ये का तो आदत है बड़बड़ करते रहने की। बाकी बात ये है कि तेरा टाइम जो है ना, तेरा वक्त इस समय ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे धंधे में ये सब होता रहता है, कभी ऊंच कभी नीच, कभी नफा कभी नुकसान। अभी मानव देशमुख हमारे हाथ से छूट गया ना तो क्या हुआ, कल को इससे भी कौनो बड़ा बकरा हमारे हाथ में फंस जाएगा। अरे कैसे आदमी हो तुम? इसको समझाई बुझाई के भेजना तो दूर, इसे और बढ़ावा दे रहे हो। अब भगवान के लिए दूर रखो अपने धंधे से इसे। अबे चुप चुप, देखो बड़बड़ 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 बड़बड़, ये झपट मारो। समझ में आता जाता तो कुछ है नहीं, जब देखो हमारे धंधे में टांग अड़ाती रहती। अरे हमको यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, कितना खतरा उठाकर इधर आए हैं पता है तुमको? अरे तुमसे ज्यादा जल्दी है हमको मुंबई से निकलने की और पटना पहुंचने की, समझो कि नहीं? इसलिए 3 टिकट उससे पहले ही खरीद कर रखे हैं। अब एक बात सुन, जब तक हम पटना देवी के मंदिर पहुंच नहीं जाते हैं ना तो तोहरा जुबान है ना जो कैंची की तरह चलती रहती है, कच 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 कच, मुंह में ताला लगा के रख, समझे कि नहीं? नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देते हम। बाबा माई को काहे डांट रहे हैं? वो को तो हमारी फिक्र है इसलिए तो। तो अभी कौन क्या करता है, क्यों करता है, ये तू हमको बताएगा? है? अपने बाबा से जुबान लड़ाएगा तू? नहीं बाबा, आपसे जुबान लड़ाए तो हमारी जुबान काट दीजिएगा, लेकिन हम विनती कर रहे हैं कि माई को मत डांटिए, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। माई अब तो तू खुश है ना? चल हम तैयारी करते, तेरा जो भी सामान है दे दे, हम बांध देते। अच्छा माई, हमको एक बात बता, तू मानव देशमुख के परिवार से काहे इतना डर रही है? तू खुद ही जानती हो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे वाह, मिल गई फुर्सत घर आने को। आना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, आना पड़ा। लेकिन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी थी ना, अगर तू वहां होती तो तू भी खुश हो जाती। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ मुंह उठाकर वहां चले जाने के लिए। यहाँ पूरे परिवार ने सुलोचना का न्योता ठुकरा दिया था, फिर भी तुम बेशर्म की तरह उधर चले गए। और किस लड़के के साखरपुड़ा में, किस लड़के के, अर्जुन के, जिसने हमारी पोती का दिल दुखाया, उसे धोखा दिया। तेरी ये सोच में कभी बदल नहीं सकता। देख, अर्चना मेरी बहू है और बहू होने के नाते पूर्वी मेरी पोती होती है, और अपने पोती को आशीर्वाद देने के लिए मैं चला गया। कौन सी बहू, कौन सी पोती? अरे 2 हफ्ते बाद ना तुम्हारी पोती रहेगी ना बहू रहेगी। जो टूटने वाला रिश्ता है वो जोड़ के फायदा क्या? यही सवाल मैं तुझसे पूछ सकता हूँ, तू क्यों ये रिश्ता तोड़ने पे तुली हुई है? क्या मिलेगा तुझे उसमें? अच्छा चल छोड़, छोड़। गुस्सा थूक दे, ये ले मुंह मीठा कर। कड़वी बातें कर करके तेरा मुंह कड़वा हुआ होगा, ले। ये मीठा मीठा नहीं होगा हमारे घर में। मैं नहीं खाने वाली। इस घर में अर्जुन और पूर्वी के रिश्ते से न कोई खुश है
ना कोई खुश होगा, समझे? अर्चना, बेटा तू उसकी तरफ ध्यान मत दे। उसका सोचने का तरीका उस मामले में कुछ अलग ही है। तू अब अपना और पूर्वी का विचार कर। अर्चना, तू चिंता मत कर। तेरे और पूर्वी के साथ बापा का आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक कर देंगे। और तू जरा आंखें खोल के देख और सच्चाई के बारे में सोच। यही तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए ठीक रहेगा। अर्चना बेटा, अगर पूर्वी की शादी में मेरे लायक कोई काम होगा तो मुझे बताना, मैं जरूर तेरे मदद के लिए आऊंगा। अर्चना, वो आई की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम जानती हो ना आई किस दौर। शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप पूर्वी की शादी से खुश नहीं। तुम गलत सोच रहे हो अर्चना। आज पूर्वी खुश है, मुझे उसकी खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अर्चना, वो भी जिस दौर से गुजर रही है उस दौर में मेरा उसके साथ रहना जरूरी है। हाँ मैडम, मैं समझ सकती हूँ। मानव, वो जो साड़ी आपने पूर्वी को दी थी उसे बहुत अच्छी लगी, उसने पहनी भी थी। मानव, जहां तक पूर्वी का सवाल है, वो आपके अलावा किसी और की नहीं बात मानेगी। आप ही को उसे समझाना होगा, आपको उसे एहसास दिलाना होगा मानव कि अर्जुन उसके लिए नहीं है। अर्जुन उससे प्यार नहीं करता। मानव, हम ये एहसास दिलाना होगा ओवी को कि कोई भी रिश्ता हम हमारे साथ जबरदस्ती नहीं बांध कर रख सकते। उसे किसी भी तरह आपको ये बात समझानी होगी। तुम्हें क्या लगता है अर्चना, मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की है? बहुत समझाया उसे, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। और अर्चना, आज ओवी की जो हालत है उसमें कुछ हद तक तुम भी जिम्मेदार हो। मैं? उस दिन तुमने ही कहा था ना कि अर्जुन किसी भी लड़की के लायक नहीं है, ना ही ओवी के और ना ही पूर्वी के। और आज तुम आकर बता रही हो कि मैं गलत थी मानव, मैं गलत थी। मैंने अर्जुन को लेकर अपनी एक अलग ही सोच बना ली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। मानव, उसने यहाँ आकर अपने प्यार का इजहार किया,
ये बहुत बड़ी चीज होती है, आप समझ सकते हैं। किसी के सामने अपने प्यार का इजहार करना मैं अर्जुन के साथ गलत नहीं होने दे सकती माना। और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी। आप ओवी को समझाइए प्लीज। समझाऊंगा और वो समझ भी जाएगी। ऐसे भी 2 हफ्ते बाद हम सब कनाडा वापस चले जाएंगे। कनाडा जाकर उसकी जिंदगी में चेंज आएगा और हम सब भी तो होंगे उसके साथ, अर्जुन को बुलाने में उसकी मदद करने के लिए। भूल जाएगी, थोड़ा मुश्किल है लेकिन भूल जाएगी। अर्चना, क्या हुआ? तुम मानव, आप ओवी को समझाइए। जितना जल्दी समझेगी उतना अच्छा। अब ये विष्णु कहाँ रह गया? अरे वो छनुआ जादव के साथ कहीं घूमने गया होगा। आओ का घूमने? ये भी कोई वक्त है घूमने जाने का? तू का पता है ना, हमें ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन पहुंचना है। अरे काहे को परेशान हो रही है? समझदार बच्चा है अपना, आ जाएगा वापस। आप उका फोन करके देखिए ना, उका पूछिए वो कहाँ है और कहिए जल्दी वापस आ जाए, हमें निकलना है। अरे काहे हाथ धो के उसके पीछे पड़ी है तू? हैं? तो क्या करे कि ट्रेन छोड़ दे? एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, आज के आज हम सब पटना जाएंगे, मतलब जाएंगे। इस शहर से दूर, यहाँ के लोगन से दूर। कोनो वजह हमें रोक नहीं सकती, समझे? देखिए तो विष्णु का फोन है का? उसे कहिए ज्यादा दूर ना जा। यही का नंबर? हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं। क्या? अच्छा ठीक है, हम देखते हैं क्या करते हैं। किसका फोन था? वो थाने से दरोगा का फोन था। हमरे लाला को अभी बुलाया है थाने में हाजिरी देने के लिए। अभी बुलाया मतलब? लेकिन हम तो पटना के लिए निकल रहे हैं। तो अब हम पटना नहीं जा सकते। काहे नहीं जा सकते? नहीं, हमका कुछ नहीं मालूम। हम पटना जाएंगे मतलब जाएंगे, हम मुंबई में नहीं रह सकते, हम जाएंगे। अरे पगला गई है का? पुलिस वालों ने बुलाया होगा थाने में हाजिरी के लिए। लाला को मुंबई में ही रुकना होगा। इसका मतलब ये है कि हमको भी अपना टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन अरे आ गए तुम? हाँ। अर्जुन कितनी देर कर दी तुमने? अभी तक शादी नहीं हुई है, ये हाल है तुम्हारा। शादी के बाद क्या होगा? हाँ, शादी के बाद का पता नहीं, और शादी हुई नहीं तो क्या हुआ, हो जाएगी 15 दिन में। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो, यानी कि मेरे डैड ने और तुम्हारी आई ने मिलके 15 दिन बाद की डेट फिक्स की है। लेकिन अर्जुन, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? I mean, देखो ना, शॉपिंग, कार्ड छपवाने, इनविटेशन, रीति रिवाज। रिलैक्स, सब कुछ हो जाएगा। वैसे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि खुश हो ना ये सब सुन के? बस तो फिर, नाउ दैट्स ग्रेट। और वैसे भी ये शादी की तैयारियां और इन सब चीजों का ये जो देखना करना है, ये सब दुल्हन का काम नहीं है, ये काम बाकी लोगों का। तुम्हारा काम है सिर्फ सच सवर के वहां पे आना और मुझसे शादी करना। क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो? अर्जुन, मैं सोच रही थी कि
इन 15 दिनों में कितना कुछ बदल जाएगा ना। मतलब मैं अपनी आई आजी इन सब को छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा बन जाऊंगी। सबसे पहले तो पूर्वी ये कहना छोड़ो कि मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें अपने परिवार को छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे पास आने के लिए तुम्हें अपने परिवार को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस यू कि शादी के बाद भी कि दोनों परिवार तुम्हारे लिए बिल्कुल एक समान होंगे। यानी कि जब तुम अपनी आई के पास आना चाहो आ सकती हो, मैं भी आ जाऊंगा कभी कभी। तो अगर शादी के बाद कुछ होगा तो तुम्हारा परिवार छोटा नहीं बड़ा होगा, राइट? ठीक है, हो गई सारी बातें। हाँ। अब जिनकी वजह से हमें खुशियां मिल रही हैं उनका आशीर्वाद ले ले। हाँ, खड़ी क्यों हो? कम चलो। मनीषम शेष गुणम गुणहीन महिषगराभरणम रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं। प्रभुमीश मनीषम शेष गुणम गुणहीन महिषगराभरणम रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं। प्रभुमीश मनीषम शेष गुणम गुणहीन महिषगराभरणम रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं। शिव जी, आपको थैंक यू। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरा अर्जुन मुझे दे दिया। शिव जी, मेरी पूर्वी के चेहरे पर ये मुस्कुराहट इस तरह हमेशा बनाए रखना। आपकी कृपा हम दोनों पर हमेशा इसी तरह बनी रहे। आज तक बहुत दूरियां बर्दाश्त की हैं हमने, अब कभी गलती से भी एक दूसरे से दूर होने की नौबत ना आए हम पर। अर्जुन और पूर्वी एक हैं, उनके बीच ना कभी कोई आ पाया था और ना ही कभी कोई आ पाएगा। माई हमको नहीं आना है, हम कहे ना। देख विष्णु, हमारी बात तो तू सुनता नहीं। अब शायद शिव जी तुझे कुछ अकल देंगे, लेकिन माई हम लेकिन कुछ नहीं। विष्णु, कितनी बार समझाए हम तो का, ये जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना वो रास्ता गलत है, तुझे बदनामी के अलावा और कुछ नहीं देगा। हम समझा के थक गए लेकिन तू समझता नहीं। अब भगवान का इशारा है, वही तुझे कुछ समझाएगा। माई हम कहे ना हमको नहीं ना जाना है, हम भगवान में नहीं मानते हैं, तू जानती है ना हमारा एक ही भगवान है और तू है। चल अब हमको नहीं। तू का बात भी मानता है तू? अरे माई हमको नहीं जा। अच्छा हम यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं, आप हो आइए। ठीक है। सुने हैं आप लोगन की सगाई हो गई है। क्या बात है, सुन के तो हमारा दिल एकदम ही गदगदाई गया। हम कहे बधाई हो मैडम जी। What I mean is, congratulations। हाँ। अरे मैडम डर काहे रही, हम तो यहाँ मंदिर भी ना आए। सुन पे जाहिर, अपनी इस गंदी जबान से 2 शब्द और निकाले ना तो कोर्ट तेरा फैसला करे या ना करे, मैं तेरा फैसला यहीं कर दूंगा, समझा? अरे फैसला छोड़िए बाबूजी, पहले हमको बताइए तोरा पैर कैसा है? अर्जुन चलो। गोली ज्यादा भीतर तो नहीं ना घुसे। तोरे को क्या लगता है कि हमरा निशाना चूका है? दूध ससुर है, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। हम चाहते तो सीधा तोरा छाती में घुस के धाए से गोली मारते और धाए से तुम सोनपरी बन जाते, भुजे। अर्जुन चलो यहाँ से। और मैडम जी, बिहार में एक कहावत है,
विष्णु लाला का निशाना और भगवान का इशारा कभी नहीं चुकत बा। घबराइए नहीं मैडम जी, कुछ नहीं करेंगे तोरे को। कहा है माई से वादा करके आए हैं ना, कसम खाए हैं ओका। और लाला जान दे सकता है लेकिन माई का कसम नहीं तोड़ सकता। जय राम जी।